और राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज है। आने वाले दिनों में राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कौन मंत्री बनेगा और किसकी कुर्सी जाएगी, आइए जानते हैं इस बदलाव के हर पहलू। राजस्थान बीजेपी में दो वर्गों की राय। एक कहता है कि मकर संक्रांति के बाद मल मास के समाप्त होने पर फेरबदल हो, तो दूसरा वर्ग नववर्ष के पहले सप्ताह में ही मंत्रिमंडल विस्तार चाहता है। लेकिन इतना तय है कि ये फेरबदल जनवरी में होगा। राजस्थान का बड़ा फेरबदल, कौन हटेगा कौन आएगा, कुर्सी खतरे में और नए चेहरे। करीब 13 मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। इनमें से 8 को हटाने की चर्चा है। वहीं 16 नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख दावेदारों में पुष्पेंद्र सिंह बाली, ताराचंद जैन, जसवंत यादव, श्रीचंद कृपलानी और कालीचरण सर्राफ, अर्जुन लाल बिलाड़ा, बाबू सिंह राठौर, पब्बा राम बिश्नोई, अरुण चौधरी, अर्जुन जीनगर, अनीता भदेल, जोगेश्वर गर्ग, शंकर सिंह रावत, जगत सिंह के नाम शामिल हैं। बहरहाल सत्ता के गलियारों में मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के बंटवारे की चर्चा गतिशील है, जो शपथ ग्रहण समारोह और विभागीय बंटवारे तक जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि उनके करीबी नेताओं को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बार पश्चिमी राजस्थान को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की योजना है। वहीं 3 से 4 बार विधायक रहे अनुभवी नेताओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। भजनलाल सरकार नए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही विधानसभा सत्र में जाएगी। इस बार विपक्ष भी सरकार पर हमले की रणनीति बना रहा है, तो सरकार भी अपने मजबूत योद्धाओं के साथ उतरने की तैयारी में है। इस फेरबदल का असर मुख्यमंत्री भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विभागों पर भी पड़ सकता है। कुछ विभागों में कटौती की संभावना है। राजस्थान की राजनीति में यह फेरबदल कई नए समीकरण बना सकता है। अब देखना होगा कि जनवरी में क्या सियासी मोड़ आता है। जुड़े रहिए हमारे साथ राजनीति की हर खबर के लिए। सच पे धड़क के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। कई लोगों का तर्क है कि जनवरी के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल फेरबदल हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के ठीक बाद मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाए, ताकि मल मास जो हिंदू धर्म रीति रिवाज में माना जाता है वो टल जाए और उसके बाद ये शुभ काम हो। प्रदेश में बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन जो मंत्री हैं उनके ऊपर तलवार लटक रही है, जो परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी संगठन और मुख्यमंत्री स्वयं तय करेंगे। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेदरक के लिए जयपुर से। और देखिए, उपचुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तो जोरों पर थी, फिर पार्टी की शानदार जीत हुई और अब लगातार सभी की नजर है, इंतजार हो रहा है कि कब नाम सामने आए। और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। विवेक जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या लगता है अगर एक पॉलिटिकल एनालिसिस इस बात का करें, क्योंकि देखिए शानदार जीत मिली है, इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर और जहां से संतोषजनक कार्य नहीं मिले पार्टी को, हो सकता है वहां पर फेरबदल हो, उन्हें जगह ही ना मिले, क्या लगता है किन किन नामों पर मुहर लगेगी, किन किन नामों को हटाया जाएगा, दूर किया जाएगा? जी देखिए मनीषा, राजस्थान में 1 साल पहले जब भजनलाल सरकार बनी तब मंत्रिमंडल जो गठन किया गया उसके अंदर क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन को उस तरह से नहीं साधा गया था। हालांकि भजनलाल सरकार ने पहले साल में अच्छी परफॉर्मेंस दी, मंत्रियों ने भी अच्छे काम किए, लेकिन कुछ मंत्रियों के काम से मुख्यमंत्री स्वयं संतुष्ट नहीं है। वहीं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जिनको चुनाव हारने के बाद मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, किरोड़ी लाल मीणा जो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसके अलावा 5 मंत्री पद खाली हैं, तो 7 की जगह खाली है। वो बताया जा रहा है कि 8 से 9
या 10 तक ये संख्या हो सकती है जिनकी परफॉर्मेंस से मुख्यमंत्री स्वयं और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है, तो उन्हें यहां से हटा के संगठन में या कहीं और अन्य जिम्मेदारी दी जा सकती है और 15 से 16 जो नए चेहरे हैं उनको जगह दी जाएगी। खास बात यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं, जो सीनियर एमएलए हैं, जो पूर्व में मंत्रालय अच्छा चला चुके हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र सिंह बाली हो, कालीचरण सर्राफ हो या श्रीचंद कृपलानी हो, तो उनको वापस मंत्रिमंडल में लाके एक मजबूत टीम भजनलाल शर्मा तैयार करने में जुटे हैं। जी इसके अलावा विवेक जी देखिए, क्योंकि लगातार इंतजार भी हो रहा था और लगातार नजर भी थी, अब उपचुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। क्या लगता है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी? बात अगर दो बड़ी जगहों की कर लें, खींवसर से रेवंत राम डांगा 16 साल बाद वहां बीजेपी को जीत का स्वाद चखने को मिला। इसके अलावा झुंझुनू में 21 साल बाद बीजेपी वहां पर आई है, तो क्या लगता है ये जो दो नाम है इन्हें जगह मिलेगी? बिल्कुल, देखिए मनीषा, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो यही जाटलैंड की जो सीटें थी, वो चाहे शेखावटी का हो या नागौर का क्षेत्र हो, यहां पे हुआ है। तो उसको साधने के लिए बीजेपी हाईकमान इसके ऊपर विचार कर रहा है और जो लंबी समय बाद जीत मिली है, चाहे वो खींवसर या झुंझुनू, तो दोनों के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। राजेंद्र बाबू भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वहीं रेवत राम डांगा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात लगातार बीजेपी करती है, आगे बढ़ाने की बात करती है, तो जो जिन महिलाओं की जीत हुई है उन्हें भी मुझे लगता है इस बार निश्चित तौर पर मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, अनीता बदेल का नाम काफी महत्वपूर्ण पद के लिए चर्चा में चल रहा है और अनीता बदेल की वापसी हो सकती है इस मंत्रिमंडल में। जी चलिए विवेक जी, लगातार इंतजार है और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भजनलाल सरकार लगातार जो दावे करती है वो ठीक साबित होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में उसकी झलक देखने को मिलेगी। जनता को भी इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।